अब देखिए आरटीआई क्या होता है। जो 2005 वाला एक्ट है, आरटीआई एक्ट 2005, वो क्या कहता है उसके बारे में कुछ मोटी मोटी बातें समझ लीजिए, सो दैट यू नो हाउ टू यूज आरटीआई। इसमें सबसे पहली बात है कि एक डेजिग्नेशन का नाम है पीओ, पीआईओ। इसको अब पीओ कह के खुश नहीं होना है, दिस इज पीआईओ, एब्रीविएशन है। इसका एक होता है सीपीआईओ, एक होता है एसपीआईओ, फिर एक होता है सीएपीआईओ, एक होता है एसएपीआईओ। तो 4-5 डेजिग्नेशन हैं। पीओ का मतलब होता है, क्या होता है पीओ और पीने दो, पीओ का मतलब है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये पब नहीं है, पब्लिक है, तो सारा वैसा होता है, पीओ पब ऐसे लिखा है। सो दिस इज द एब्रीविएशन, इसका मतलब है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सो दिस एक्ट डिस्क्राइब्स अबाउट सम पीपल हु विल बी वर्किंग एज द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। आपकी ग्रीन बुक में ना सेक्शन वाइज पूरी डिटेल्स हैं, मैं उसमें से कुछ बता रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए, बाकी आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा वहां से। सो व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स समवन एज द पीआईओ, ही इज नोन एज सीपीआईओ, और जब स्टेट का हो तो पीओ बोल दीजिए, एसपीआईओ। फिर जो छोटे लेवल का होता है, सब डिवीजन लेवल का ऑफिसर होता है, उसको बोलते हैं असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। स्टेट का है तो सीपीओ, सेंटर का है तो केपीओ। तो सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड स्टेट assistant public information officer. So basically, when an information officer is above the subdivision level, generally he is known as CPIO or SPIO, and when he is working on the subdivision level or maybe at a lower level, he is known as assistant public information officer. अब क्योंकि एक्ट सेंटर ने पास किया है और ये पूरे स्टेट्स पे भी अप्लाई होता है, सो एवरी स्टेट गवर्नमेंट इज सपोज्ड टू अपॉइंट SPIO and SAPIO, and central offices are supposed to appoint central public information officers at all the offices. 1. इस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि जो भी इंफॉर्मेशन इससे मांगी गई है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। इसका प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस, और ये प्रोसेस डिफाइन किया गया है 2012 के रूल्स में, क्योंकि वो रूल्स का मामला ज्यादा है। कुछ चीजें एक्ट में है, कुछ रूल्स में है। प्रोसेस ये है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट ओनली नेटिजन, एनी सिटीजन, इंटरनेट के बाहर भी लोग रहते हैं, आपकी चिट्ठी है, कहीं और से आई है, आपने लिखा है, कहीं और से आया है, गुड आफ्टरनून सर, फ्रॉम द लास्ट 2 days आई वांट टू टॉक विद यू बट ऑल्सो गॉट अफ्रेड फ्रॉम योर बॉडीगार्ड्स। डरो मत यार, डरो मत। कौन है ये, किसका है? अब इतना सब लिख के नाम लिखा ही नीचे अपना, केवल एक अपना फोटो बना के भेजा होगा ऐसे ऐसे। अब मैं कैसे पहचानूंगा? अब मैं सबको देख रहा हूँ, सभी ऐसे दिख रहे हैं मुझे, तो मैं कैसे पहचानूं किसका है? सो अनलेस यू राइट योर नेम, ये कह रहे हैं जो गंजा हो उसको देख लीजिए, इससे पता लगेगा। चलिए एनीवे, चिट्ठी विट्ठी मत भेजो भाई, थोड़ा सा पढ़ लो आराम से। सो व्हाट इज द प्रोसेस? सो एनी सिटीजन ऑफ कंट्री इज ऑथोराइज्ड टू राइट ए लेटर टू द सीपीआईओ और द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो जब भी आप लिखें बस ये चेक कर लें कि वो आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट में है या स्टेट गवर्नमेंट में है। कौन है इससे मतलब नहीं, किसी भी ऑफिस में लिखना तो लिख के भेजिए सीपीआईओ या एसपीआईओ, और अगर डाउट हो कि सेंटर का स्टेट का, भाड़ में जाए, सीधे लिखो पीआईओ, बात खत्म, टू द पीआईओ, बस इतना लिखना है। यू कैन ऑल्सो मेल इफ यू हैव द मेल एड्रेस ऑफ दैट पीआईओ। और इसमें करना क्या है, 10 रुपए की फीस पे करनी है इफ यू डू नॉट बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एंड इफ यू बिलोंग टू बीपीएल, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, तो आपको 10 रुपए भी खर्च नहीं करने हैं। बट देन यू हैव टू प्रूव दैट यू आर बीपीएल, तो उसको प्रूव करने में खर्चा ज्यादा ही हो जाता है आमतौर पर। सो बेटर टू इन्वेस्ट 10 रुपीज फॉर द इंफॉर्मेशन। ठीक, एक अच्छा लेटर वो होता है जिसमें स्पेसिफिकली पूछते हैं। कई लोग पीआईओ के नाम पे प्रेम पत्र लिख के भेज देते हैं। आपको पता है 7 दिन पहले मैं पंचायत अधिकारी से मिलने गया था, तो उसने मुझे गुस्से में डांट लगा दी। उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरा मन हुआ कि मैं नस काट लूँ। मेरे पेरेंट्स से समझाया नस मत काटो, तो मैं नस नहीं काटी, लेकिन मैं चाकू तो खरीद चुका था। फिर मैं चाकू वापस करने गया, चाकू वापस नहीं हुआ, तो मैंने अधिकारी से कहा चाकू के पैसे दो, उसने पैसे देने से मना कर दिया। तो आप मुझे बताओगे पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए?
this is the information this person wants to seek from the officer. तो ऐसे इमोशनल लेटर नहीं लिखना है. You have to write a formal letter. I, being the citizen of India, under the provisions of the Right to Information Act 2005, seek the following information. Number 1. वन में एक सेंटेंस, उसके बाद A, B, C. वन के 2-3 पार्ट्स हैं. नंबर 2 सेंटेंस, उसके बाद A, B. 3 एक सेंटेंस. प्लीज प्रोवाइड मी द इंफॉर्मेशन ऑन द एड्रेस गिवन बिलो विद इन 30 days एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्ट और विद इन 48 hours एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्ट. ऐसा फॉर्मल लेटर लिख के भेजना है. जमीन खिसक जाती है ऑफिसर के नीचे से जैसे ऐसे लेटर मिलता है. अभी आप खिसकाइए, 3 साल बाद आपकी खिसकेगी. जब आप बन जाएंगे अधिकारी फिर आपके पास चिट्ठी आएंगे ना इस तरह की. अभी तो मजा आएगा. सो एनी सिटीजन कैन अप्लाई फॉर एन इंफॉर्मेशन. अब उसके बाद क्या होगा? द PIO इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन एंड दिस अप्लाइज टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स. ये नहीं कि आप प्राइवेट वालों के पीछे पड़ गए. टू द PIO, समोसे की दुकान, आई हैड कम टू ईट समोसा इन योर शॉप एंड प्लीज प्रोवाइड मी द इंफॉर्मेशन विद इन 48 hours. तो वहां नहीं चलेगा, सरकार से चलता है, सरकार की तरफ से राइट है. तो PIO को क्या करना है? ही हैज टू आंसर योर क्वेरी विद इन 30 days और 48 hours if the information is related to someone's life or liberty. अगर मामला लाइफ का है या लिबर्टी का है तो 48 hours के अंदर रिस्पॉन्ड करना है. बट इफ द issue is not about the life or liberty of anyone, then he has 30 days to respond to the query. भैया एक काम करना, एक चॉकलेट मंगवा देना, सबसे छोटी वाली. एक नन्हे मुन्ने बच्चे को देना है, जितना हो. क्या बात है, क्या बात है. विरोध हो गया भाई, डिस्क्रिमिनेशन की आवाज आ रही है. जनता ही तुम्हारे साथ नहीं है. इसलिए कहा गया है कि नेता वो नहीं होते जनता के आगे खड़े होते हैं. मतलब नेता वो नहीं है जो भीड़ के आगे खड़ा है, नेता वो है जिसके पीछे भीड़ खड़ी है. नहीं समझ में आया? चलो छोड़ो. आई ट्राइड माई बेस्ट. चलिए अभी आगे देखेंगे. तो जो PIO है उसे 30 दिन के अंदर या 48 घंटे के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. ठीक. अब वो इंफॉर्मेशन में क्या कर सकता है? या तो इंफॉर्मेशन दे देगा और कभी कभी इंफॉर्मेशन नहीं देगा. अगर नहीं देगा तो ही विल प्रोवाइड द रीजन देयर ऑफ कि इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहा है. एंड ही कैन साइट समथिंग फ्रॉम द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन ऑफ RTI एक्ट आई एम नॉट सपोज टू प्रोवाइड यू दिस इंफॉर्मेशन, ऐसे बताएगा. एंड वट एवर द केस, he will also mention one specific thing. If you are not happy with the response, you have the right to appeal against this information given by me. You can put your appeal within 30 days and you can send your appeal to my senior officer. उस ऑफिसर का नाम लिखा होगा, डेजिग्नेशन होगा, नेम, एड्रेस एटसेट्रा, कि आप मेरे डिसीजन के खिलाफ यहां अपील कर सकते हैं विद इन नेक्स्ट 30 days. So it has to be mentioned in the reply. Where can you go for the appeal? और अगर आप वहां अपील करते हैं, अपील का मतलब वकील नहीं चाहिए, सीधे आपको लेटर लिख के भेजना है कि मैंने ये मांगा था, ये मिला है, आई एम नॉट हैप्पी, दिस इज माय अपील, बस. एंड देन द सीनियर ऑफिसर इज सपोज टू आंसर योर क्वेश्चन इन 30 days आफ्टर दैट. फ्रॉम द रिसीट ऑफ द लेटर विद इन नेक्स्ट 30 days ही इज सपोज टू आंसर योर क्वेरी. तो पहला लेटर 30 दिन, लेटर आ गया, 30 दिन में अपील करनी है, लेटर पहुंच गया, 30 दिन में जवाब आ जाएगा. अगर यहां भी बात ना बने, देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ वन मोर अपील विच इज नोन एज द फाइनल अपील. फाइनल अपील यू कैन सेंड टू द CIC और द SIC. व्हाट इज CIC? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. द पर्सन वर्किंग देयर इज कमिश्नर एंड इन टोटलिटी दैट इज ए कमीशन. अब CIC और SIC को जब आप अपील करेंगे, यू हैव 90 days टू सेंड योर अपील एप्लीकेशन. इट कैन बी इवन मोर देन 90 days if the commission is of the view that this should be accepted, but otherwise 90 days is the prescribed limit, and they are supposed to answer your query within 30 days from the receipt of your application.
So this is how you can seek information from the government. And when you seek information, information से बड़ा कोई वेपन होता नहीं है, खतरनाक वेपन होता है. If you have the real information or the capacity to have information, उससे बड़ा कोई वेपन नहीं है. बड़े बड़े युद्ध जीते जाते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लेवल पर. लाइफ लिबर्टी का एग्जांपल ये है कि आप लिखें कि मेरे पड़ोस में रहता था एक लड़का जिसका नाम था चंदू. चंदू की उम्र है 24 साल. वो पिछले 3 दिन से लापता है. कृपया मुझे बताएं कि क्या जिले के किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च हुई है. नंबर 2, यदि हुई है तो कौन से सब इंस्पेक्टर के पास ये केस है. नंबर 3, अभी तक उनकी फाइंडिंग्स क्या क्या हैं. नाउ दिस इज रिलेटेड विद समवंस लाइफ और लिबर्टी. इसको हेबियस कॉर्पस नहीं कहते. सो व्हेन यू गो टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फॉर हेबियस कॉर्पस, दैट इज अबाउट द लाइफ ऑफ समवन. तो वो भी अर्जेंट होता है. बाकी सारे रिट्स में तो अर्जेंसी नहीं होती है. So in the same way, if someone has been detained, someone is missing, you are not able to file a complaint in the police station, then either you can directly go to the High Court with habeas corpus petition, writ petition, or you can ask from the Information Commissioner or the PIO what has been done so far in this regard. FIR करने का कोई नहीं रहा. FIR मना कर दिया. ठीक है भाई. PIO को लिखा कि मेरा एक परिचित गुम हो गया है, मैं पुलिस स्टेशन गया, इस पुलिस स्टेशन उन्होंने FIR लेने से मना कर दिया. कृपया निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब दें. नंबर 1, क्या पुलिस अधिकारी या SHO को FIR लॉन्च करने से मना करने का अधिकार है. नंबर 2, यदि ऐसे मामले में FIR न हो तो मुझे उस पुलिस अधिकारी की शिकायत कहाँ करनी चाहिए. नंबर 3, ऐसे मामले में उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे और वो कौन से एक्ट और कौन से रूल के तहत होंगे. बस ये एप्लीकेशन भेज दो PIO को. पुलिस का जो PIO जिले का आपका, वो जो आपका सब डिवीजन होगी वहां, या SP के पास. कभी ना सूझे कहां भेजना, सीधे कलेक्टर को भेजिए. PIO कलेक्टर ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, बात खत्म. पूरे जिले में कहीं का मामला हो, सीधे कलेक्टर को भेज दो. इस एक्ट में एक अच्छी बात और भी है. इफ यू हैव सेंट योर लेटर टू सम अदर ऑफिस in place of the office it should have been sent, the responsibility of the recipient office is to send the application to the right office within 5 working days. और वो 5 दिन उस 30 दिन में से निकाल लेंगे. then it will be 35 days to get the response. पर ये उनकी जिम्मेदारी है. even if you send the letter to some other office, they are bound to send it to the right office. तो जब भी आपको जिले में दिक्कत है ना, सीधे कलेक्टर के नाम पे लिख के भेजिए. पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कलेक्टर्स ऑफिस, जिला ये डालिए. 10 रुपए की फीस लगानी होती है साथ में, बस वो ध्यान रखना. खत्म बात. और ये इतना इंपैक्टफुल है. मैंने आपसे कहा था एक फिल्म है वेल डन अब्बा, जिसमें एक लड़की का कुआं चोरी हो गया है, तो उसने कुआं ढूंढा, मिल गया कुआं उसके बाद में, क्योंकि RTI है. रातों रात कुआं खोदा गया वरना वो खुद जाते बेचारे सारे के सारे. सो आई टेल यू ए रियल एग्जांपल ऑफ ए गर्ल. वो इथिक्स की क्लास 4-5 साल 6-7 साल पहले कर रही थी. तो मैंने जब पढ़ा RTI तो क्लास के बाद आके बोली, वो शायद उत्तर प्रदेश में किसी जिले से थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं नाम याद है, बोलने से बचना चाह रहा हूँ. दरअसल हिंट दे दूं, इलाहाबाद से नहीं थी. इतना हिंट काफी है. बाकी सारे जिलों में से कोई था. अब ये कह रहे इलाहाबाद से योगी है, नहीं भैया वहां से नहीं थी. मैंने खैर जो भी, उससे क्या फर्क पड़ता जिला कौन सा था, फोकस करो काम की बात पे. कोई जिला था. तो शी वॉज अ जैन गर्ल. उसने कहा सर मैं ना एक बात से बहुत परेशान हूं, हम लोग जहां रहते हैं एक छोटा सा मोहल्ला है, कॉलोनी है, जैन लोगों की कॉलोनी है. तो जब हम वहां से मेन रोड पे आते हैं, एक छोटा सा रास्ता है, और उस रास्ते पे बहुत सारी मीट की शॉप्स खुल गई हैं. अच्छा, मीट की शॉप आप देखेंगे वो बकरा टंगा हुआ है, मुर्गा टंगा हुआ है, हर कोई नहीं देख पाता उसको. जिसको हैबिट नहीं है वो नहीं देख पाता उस चीज को. तो उसने कहा कि मैंने कई अफसरों से बात की लेकिन कोई बात ही नहीं सुनता. तो क्या मैं RTI यूज कर सकती हूँ. मैंने कहा एकदम करना ही चाहिए RTI यूज. तो बोली कहा. मैंने कहीं नहीं, कलेक्टर को सीधे छोटा मोटा क्यों लिखना है. तो उसने लेटर ड्राफ्ट किया और बढ़िया से लिखा, मुझसे डिस्कस भी किया क्या क्या लिखना है. तो PIO कलेक्टर्स ऑफिस XYZ जिला उत्तर प्रदेश, और मैं भारत की नागरिक हूं, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये सूचना जानना चाहती हूं. नंबर 1, इस मोहल्ले और इस मेन रोड के बीच में जो सड़क है, इस पर मीट की कुछ दुकानें खुली हुई हैं. क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कितनी दुकानें हैं, जबकि वो रोज देख रही है. नंबर 2, इस सड़क पर मीट की दुकानें खोलने का लाइसेंस देने की शक्ति किस विभाग के पास है.
नंबर 3, क्या इन दुकानों को लाइसेंस जारी करने के लिए कोई विज्ञप्ति आई थी? कितनी दुकानों के लिए निविदा निकाली गई थी? निविदा समझते हैं ना, विज्ञप्ति एडवर्टाइजमेंट होता है, निविदा का मतलब टेंडर। कितनी दुकानों के लिए टेंडर निकाला गया था, कितने लोगों ने अप्लाई किया था, और टेंडर किस दिन दिया गया? और नंबर 3, जिन जिन को टेंडर दिया गया उनकी एप्लीकेशन की फोटोकॉपी कृपया मुझे दें। अच्छा, फोटोकॉपी मांगेंगे तो उसके पैसे अलग से देने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स के, तो पैसे की दिक्कत थी नहीं। अगर 10 कॉपी होंगे 20 रुपए देने पड़ेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब ये उसने लिख के भेज दिया। अब डीएम के ऑफिस में गया, वहां से सीधे एसडीएम को रेफर हुआ, हड़कंप मच गया। एसडीएम के ऑफिस से फोन आया इसके पास, और जो लोग बात नहीं करते पर बेटा बेटा बेटा, अरे बेटा अरे बेटा, हाँ बेटा बेटा, एक बार आओ बेटा बात करते बेटा। तो एसडीएम ऑफिस गई, एसडीएम से बात हुई, एसडीएम ने कहा क्या लिख के भेज दिया? वैसे पूछ लेती है हमसे। उससे सर मैं तो कई साल से पूछ ही रही थी, कोई बता ही नहीं रहा था, अब बता दीजिए। कोई बात नहीं। बोले अरे ऐसे ये तो वैसे ही चलता है, सब ऐसा नहीं होता है। तुम एक काम करो, एक और लेटर लिखो कि मुझे उन सूचनाओं की जरूरत नहीं है, मेरी वो इच्छा समाप्त हो गई, कृपया जवाब ना दें। एक तरीका, सरकार ने तरीका निकाल लिया आजकल कि लोग एक और लेटर लिखवाते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया था, नशे में लिख दिया था, मुझे जरूरत नहीं है जवाब की। एंड देन द गवर्नमेंट हैज अ रीजन टू स्टॉप प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। उससे कहा नहीं सर मुझे जरूरत है इन्फॉर्मेशन की, मुझे चाहिए इन्फॉर्मेशन, हम लोग बहुत परेशान है। एसडीएम ने खूब समझाया, ये बोले सर आप कुछ भी कर लीजिए, मैं मतलब डरूंगी नहीं बिल्कुल भी, आई वॉन्ट द इन्फॉर्मेशन, और 30 दिन का टाइम है, दे दीजिए, क्या दिक्कत है, आई जस्ट वॉन्ट टू सी द फैक्ट्स। अगर परमिशन वहां है तो मैं कुछ कर नहीं सकती, तो हम कुछ और रास्ता निकालेंगे अपने लिए। अगर परमिशन नहीं है तो हम फिर केस करेंगे, आई नीड द इन्फॉर्मेशन। और 25 में से 30वें दिन के बीच में सारी दुकानें हट गई वहां से, एक भी दुकान नहीं थी। और 30वें दिन जवाब आया, we have inspected the area, there is no shops there. Most likely you have been misinformed by someone. और फिर वहां की फोटो खींच के भेजी हुई, there are no shops there. क्योंकि उसने पहले फोटो भेजी थी साथ में कि मैं इन शॉप्स की बात कर रही हूँ, चेक कीजिए। दिस इज हाउ आरटीआई कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली। तो आपके इलाके में कुछ भी गड़बड़ चल रही हो ना, सबसे बड़ा हथियार आरटीआई है। ये जरूर है कि सोशल प्रेशर थोड़ा ज्यादा आ जाता है, कुछ लोग आरटीआई के खिलाड़ी बन गए क्योंकि देश क्या है, खिलाड़ी प्रधान देश है, तो आरटीआई के ही खिलाड़ी कुछ लोग बन गए, वो मतलब ब्लैकमेलिंग के लिए यूज करते हैं इसका।